हम सभी दिव्यांग जनों को याद करने कि हम जहाँ भी हैं अपने दिन को याद और अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आगे चलने के लिए सिखाएं। साइकिल रेस भी है, इसका कर्म भी हम लोगों को करना है। तो हम आगे, हम यहाँ के पदाधिकारियों को बताऊंगा कि कर्म को आगे बढ़ाएं। लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, बाकी और जो भी आगंतुक जन हैं सब लोगों को बहुत बहुत आभार यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का संदेश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो आज उनका संदेश दिया गया है आप लोगों के लिए। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर वर्ष 3 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही है। दिव्यांगजन एवं बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण तथा विशेष विद्यालय जैसे कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हाल ही में सभी दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ राज्य के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना के रूप में दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की गई है, ताकि सभी दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिल सके और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं दिव्यांगजनों के उज्जवल एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आइए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य के सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं समाज में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम सभी संकल्प हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा जोरदार ताली लगाते तो ताली ऐसा चीज प्राप्त करने के लिए जितना हमने ताकत देखिए कितनी खुशी की बात है, एक दिव्यांग होकर के हमारे भारत, उसी तरह उनसे हमें सीखना होगा। संतोष कुमार भैया प्रभा कुमारी रविकांत कुमार जी हैं कोई आदम कुरैशी जी
नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के बारुण प्रखंड में हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। कई यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। कई ऐसे दिव्यांग हैं जो पुरस्कृत किए गए, खेल में हो चाहे दौड़ में हो, तमाम तरह के जितने भी प्रतियोगिताएं हैं उनको सम्मानित किया गया है। हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतने लोग जो दूर दूर से आए, दिव्यांग होकर के भी लोग पार्टिसिपेट किए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और इसके लिए सभी हमारी टीम, जो जिला स्तर पे जो भी अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो समिति, जो सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, उनका योगदान रहा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। उसके अलावा हमारी टीम जो है, दिव्यांगजनों की टीम जो पैरा स्पोर्ट्स में गई थी और उन्होंने 5 मेडल वहाँ पर लाया था, उसके लिए उन लोगों को मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी। और उसके अलावा आज कल जो कार्यक्रम हुआ था दिव्यांग संघ के दिव्यांग बच्चों के लिए, तो उनको भी आज पुरस्कृत किया गया है। तो वैसे ही ये बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाकी दिव्यांग संघ के लोगों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें बहुत सारे अभी चेंजेस किए गए हैं। जैसे डिजेबिलिटी का जो क्राइटेरिया था उसको कम किया गया है एमटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके अलावा जो 3 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया था कि 3 किलोमीटर दूरी जो व्यवसाय का हो या फिर शिक्षण संस्थान से 3 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, उस क्राइटेरिया को भी समाप्त किया गया है। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो अभी वो फुल्ली जब लागू हो जाएंगे उसके बाद एमटीसी का जो आवेदन होगा, एमटीसी के लिए जो अप्लाई कर सकेंगे कैंडिडेट्स जो दिव्यांग लोग, उसमें भी कुछ चेंजेज होंगे जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी करवाई जाएगी हमारे द्वारा। और बाकी सभी दिव्यांगजनों को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। तो और दिव्यांगजन जो होते हैं वो उनमें एक अद्भुत प्रतिभा होती है, वो किसी से कम नहीं होते बल्कि वो सब लोगों से भिन्न होते हैं और सब लोगों से ऊपर होते हैं। वो किसी न किसी मामले में उनमें एक टैलेंट होता है, बस उन्हें उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। और मेरी ये शुभकामना है और मैं ये उम्मीद करूँगी कि आगे लोग जो हैं, जो भी हैं अपने लेवल पर, वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो पेंटिंग प्रतियोगिता हो, हर तरह की प्रतियोगिता में वो पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें, हमारे राज्य का नाम रोशन करें, जिला का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, इस अवसर पर आपका कार्यक्रम है सर, क्या कहेंगे दिव्यांगों के लिए? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है, आज मनाया जा रहा है, जो कि ये दिवस जो है दिव्यांगों के अधिकार का दिवस है। और आज के दिन स्पेशली ये जो दिवस है, यहाँ पे हम लोग बिहार सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका हम लोग इन लोगों को जानकारी भी हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दिव्यांग हैं वो अपने अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहें। और जो भी उनके अलावा जो उनके परिजन हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी सारी चीज़ों को उनको बताएं कि क्या क्या सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित हैं दिव्यांगों के लिए, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। जैसा कि मैडम ने बताया कि आज का दिन विशेष है और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और जिनको गोल्ड मेडल और फर्स्ट सेकंड प्राइज़ भी उनको मिला और हम लोगों ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये दिव्यांग एक, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये डिसेबल्ड है, ये एक्चुअली डिसेबल्ड नहीं है, स्पेशली एबल्ड है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं विशेष इनका जो अंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये अलग मतलब उनका ये कुछ पार्ट है जो कि ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये स्पेशली एबल्ड लोग हैं और हमें इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है और इसी के लिए बिहार सरकार भी प्रयासरत है। धन्यवाद। आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे सरकारी कार्यक्रम जो आज लगाया? सबसे पहले तो मीडिया बंधु के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, तो मेरे लिए त्यौहार है और ये साल में एक बार आते हैं 3 दिसंबर। तो मैं दिव्यांगों को कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए, इसलिए कि आपको अंग जो है थोड़ा सा ख़राब है और संघर्ष कीजिएगा तो मुकाम पर चले जाइएगा। और अपने हक अधिकार के लिए जानिए, ये नहीं कि कोई देगा, आप संघर्ष कीजिएगा तब मिलेगा। और मैं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के शुभ अवसर पर
हमारे जो राष्ट्रीय नेता प्रवीण कुमार मिश्रा हृदय यादव के नेतृत्व में पूरे भारत का दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान पर बुलाया गया था। कम से कम 10 से 15 हज़ार आदमी थे और भारत सरकार का दिखाने का काम किए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं, मेरा में भी ताकत है, मेरा भी हक अधिकार सरकार को देने पड़ेगा। इसलिए कि सरकार ही मेरा साथ सौतेला व्यवहार करता है। और जो मेरा एक्ट है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का, वो सरकार को उतारना चाहिए। इसलिए कि मेरे लिए वो संविधान है, जब तक संविधान लागू नहीं होगा तो जयंती मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। और मैं सरकार से, भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जो मेरा आरक्षण है संसद में 4% होनी चाहिए, विधान पालिका में 4% होना चाहिए, नगर निकाय में होना चाहिए, पंचायत में होना चाहिए, ताकि हम अपने आरक्षण से जीत के जाएं और अपने लोग के हक अधिकार की बात करने का काम करें। यही मेरा मांग है, यही मैं कहता हूँ। यही बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप रात दिन लगातार दिव्यांग भाइयों के लिए भाई आवाज़ उठाते रहते हैं। और यहाँ भी नवीन खास करके बारून प्रखंड में बहुत अच्छा इस कार्यक्रम चलते रहता है। यहाँ हम लोग शरीक रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, हमेशा लड़ने भिड़ने का काम करते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारे साथ में सुदेश यादव जी हैं, इनको मेडल मिला है, सम्मान दिया गया है पदाधिकारी के द्वारा। और हम जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा है आपको। पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद शंकर आनंद जी। मेरा नाम सुदेश यादव है। मैं ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाए गए थे अभी दिव्यांगों के खेल प्रतियोगिता, उसमें हमने गया में गया था, उसमें गोल्ड मेडल हमने जीता 2 फुट, एक शॉर्ट पुट और आवाज़ आएगा, शॉर्ट पुट और ये इसमें जेवलिन थ्रो में हमको आज सम्मानित किया गया। बहुत मेरे को बहुत खुशी हुई कि आज हमने ये मेडल प्राप्त किया। और इसमें जिला अधिकारियों के द्वारा बहुत लोग आए थे, हमें सम्मानित किए। हमारे दिव्यांग भाई भी आए जिनको सम्मानित किया गया। और देखिए दिव्यांग लोग हम लोग हैं, लेकिन दिव्यांगता अपने आप को ऐसे मतलब निज दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं। अपने कार्य में सक्षम रहना चाहिए, सक्षम रहें, एक्टिव रहें, हर क्षेत्र में काम करें। काम करने से कोई दिव्यांगता नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग निज दृष्टि से लोग देखता है, लेकिन ऐसा नहीं, भावना नहीं होना चाहिए लोगों को। बट ये यही सब कह के धन्यवाद। तो स्लो में पार हुई है, स्लो में ज़्यादा नहीं चलना है। अरे आप तो शेर आदमी हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ स्टेटमेंट दीजिए। नमस्कार, मैं औरंगाबाद के एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के संयुक्त सचिव राजू कुमार। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं यही सभी दिव्यांगों से कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग का विशेष दिन है। आज हम लोग को इसका ढंग से मनाना चाहिए। और प्लस में जो हम लोग का अधिकार है 2016 एक्ट जो है भारत सरकार को पेपर पर लागू की है, वो धरती पर आना चाहिए। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से ही मांग करता हूं कि जो भी हमारा दिव्यांग का अधिकार है वो हम लोग को देने का काम करें। और दिव्यांग को पिछड़ा मत कीजिए कि पेपर और कागज़ों पर भी दिव्यांग दिवस मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा मोटा मेडल देने से। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, बिहार सरकार जो भी है वो हम लोग का अधिकार दे, पूर्ण अधिकार जो हम लोग 2016 एक्ट है वो देने का काम करें। मैं इतना ही बोल करके सभी दिव्यांगों को शुभकामना देता हूँ। जय भारत, जय दिव्यांग संघ, जय। मेरे यहाँ तक पहुँचाने वाले जो अभी जिलाध्यक्ष के रूप में देखा जाता हूँ और प्रदेश में भी उपाध्यक्ष के पद पर देखा जाता हूँ, गुप्ता भाई कहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के शुभ अवसर पर इस मंच पर उपस्थित समाज कल्याण पदाधिकारी जो हमारे मैडम जी हैं, प्रियंका मैडम जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डीपीएम साहब का बधाई देना चाहता हूँ। बुनियादी केंद्र के तमाम पदाधिकारी को बधाई देना चाहता हूँ। बड़े भाई, अभिभावक,
हम सब गार्जियन गुप्ता पासवान जी जो पौधा के सींच कर इतना बड़ा किया, इनको भी सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ। सुमित सर जो दिव्यांग के क्षेत्र में रात दिन काम करते हैं, 24 घंटा सोते रहते हैं, इनको तो सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र है। मैं इनको शुभकामना करता हूँ। आरजेडी के बड़े नेता इन्हें हैं हमारे बड़े भाई नगीना जी जो दिव्यांगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, इनको भी शुभकामना बधाई देता हूँ। और आए हुए हमारे औरंगाबाद के हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी, जनरल सेक्रेटरी अभी नहीं है लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी राजू जी हैं, हमारे बनवारी भाई उपाध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हमारे सूरज कुमारी जी हैं, सुदेव भाई हैं, सुशील बाबू हैं, आजम कुरैशी जी हैं। और सबसे बड़ा योगदान जाता है तो मीडिया के जाते हैं। मीडिया का हमारे आनंद संगम भारत के बड़े पत्रकार हैं जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाके न्यूज बनाने के काम किए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। और इस सभा में तमाम छोटे भाई, बड़े भाई, माता बहनों, गार्जियन और पीछे पंक्ति में बैठे हुए सरपंच साहब, पूर्व यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला का भी मेंबर भी हैं, सभी को हाथ जोड़ के सलाम। साथियों, आज पूरे देश में, भारत देश में विकलांग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। अब हम लोग भी मना रहे हैं। मेरा दिव्यांग साथियों से अपील है, कहना है कि आप कभी हौसला को कमजोर मत समझिए। हौसला रहेगा तो दिव्यांग के क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग स्वयं हम 2002 से काम इस क्षेत्र में करते हैं, करते करते यहाँ तक गए। और हमारे नेता प्रवीण कुमार मिश्रा जी, बोबी साहेब, जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारत का जंतर मंतर दिल्ली के मैदान में 1 तारीख के जो रखा गया था, हम लोग औरंगाबाद से 25 से 30 लोग गए, वहां जाके समर्थन किए। लगा कि दिव्यांगों में पूरे रात से 2800 रात से करीब लोग आए थे। और एक ऐसी महिला दिव्यांग थी जो लद्दाख से चलकर 2 फ्लाइट चेंज करके दिल्ली में आया था। तो हम समझते हैं कि दिव्यांग को जगह है, सुता नहीं है। आप लोग से यही मेरा कहना है कि अपने हक अधिकार के लिए तत्पर रहिए। आप कंबल और छोटे छोटे चीज के लिए मत दौड़िए, शिक्षा में सबसे ज्यादा जोर दीजिए। अगर दिव्यांग है, आपका उम्र निकल गया है, तो अपने बालों बच्चा के पढ़ाकर दिव्यांग का क्षेत्र समाप्त कर दीजिए। अब हम समझते हैं कि आप सब मुझको साथ दीजिएगा तो हम लोग 10 साल में दिव्यांग मिटाने के काम करेंगे, आपका विकास करके दिखाने के काम करेंगे। जिस तरह से सरकार का ध्यान भी है दिव्यांगों पर, काम कर रहे हैं। अब हम लोग भी अपना जो सरकार अधिनियम बनाया है, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016, मैं साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि इस अधिनियम को धरती पर उतारना चाहिए। इसलिए कि कानून हमारा दिव्यांगों को कानून बना है, वो कानून जब तक लागू नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से दिव्यांग रहेंगे। जयंती मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। और अंत में एक बात और कहूँगा कि मैडम जी, जब भी आप जिला के कार्यक्रम करते हैं तो कुछ चाहे जितना संगठन रहे, आप उससे बैठकर एक सलाह कर लीजिए कि एक कार्यक्रम है, वो आसानी आपको लिए होगा, हम आपका मदद करेंगे। और जहाँ आप निष्पक्ष काम कीजिए, आपको कभी बाधा नहीं आने देंगे। जिस तरह से कभी कभी देखने के लिए भी मौका मिलता है कि सौतेला व्यवहार भी जिला स्तर से किया जाता है, तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इस तरह रहेगा तो हम लोग बर्दाश्त भी करने वाले नहीं है। अब आप दिव्यांगों की तरफ से हम लड़ने के लिए तत्पर जा रहेंगे। यही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय दिव्यांग, जय दिव्यांग, जय दिव्यांग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।